हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एज इक्वेशन। बेसिकली ये आपका क्लास 9th का पहला चैप्टर है साइंस का। और जैसे हमने क्लास 9th में किया था, बेसिकली हमने पहले केमिस्ट्री किया, फिजिक्स किया, बायोलॉजी किया, वैसे ही हम कंटिन्यू करके ये वाले चैप्टर्स भी करेंगे। अब आप बोलोगे कि हमने केमिस्ट्री सबसे पहले क्यों स्टार्ट किया। देखो, केमिस्ट्री स्टार्ट करने का ये था कि सबसे ज्यादा जो वेटेज खा रहा था, हमने देखा 10th की बुक में सबसे ज्यादा जो वेटेज खाने वाला था ये यही चैप्टर था। तो मैंने सोचा जो सबसे ज्यादा वेटेज खाने वाला चैप्टर है उसी को सबसे पहले ले लेता हूं, फिर उसके बाद लास्ट में हम धीरे धीरे करेंगे। लेकिन इस क्लास में आपको वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो रेगुलर हर साल सीबीएसई दे रही है। रिपीटेड क्वेश्चन जो बोल सकते हैं आप, सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन देती है। हर साल सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करती है, प्लस जो क्वेश्चन लिया है सीबीएसई ने, बेसिकली जो भी क्वेश्चन पूछे हैं सीबीएसई ने वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कई सारे। तो वो भी हम देखेंगे कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई ने दिया है, तो उसके बेसिस पे हम करेंगे तैयारी अपनी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की। बेसिकली हम ये समझने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन एज इक्वेशन। अब केमिकल रिएक्शन कैसे हो सकता है। देखो, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो फॉर एग्जांपल CO2 है। CO2 मीन्स कार्बन एक, ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स है, 2। तो कार्बन एक प्लस ऑक्सीजन 2, तो क्या होगा, कंबाइन कर दो CO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg प्लस O2 क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनेगा, Mg प्लस O2 क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। याद रखना, कई बार ये सीबीएसई क्या करती है, इसको जो आपने पढ़ा नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर जो नहीं है उसके बाहर से भी क्वेश्चन डाल देती है। सीबीएसई ने ये भी किया है हर साल। तो सिंपली मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड कैसे किया, Mg, मैग्नीशियम का Mg होता है, और ऑक्सीजन के पार्टिकल देखो कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 है, ठीक है, 2 है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड हमने बना दिया। अब वैसे ही अब बोलेंगे क्या ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन O2 होता है। ऑक्सीजन हमें पता चल रहा है 2 पार्टिकल है जिसमें 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब ग्लूकोज की मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6 मींस कार्बन कितने हैं इसमें, 6 है, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। अगर एक बात और याद रखना, कई सारे बच्चे पूछते भी रहते हैं जहां पे भी मतलब ऐसे केमिस्ट्री की क्लास लेते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो मैंने देखा है सबसे ज्यादा, कि बच्चे ये पूछते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे C6H12O6 है, अगर यहाँ पे कभी ऐसा हो C6H11O6 तो यहाँ पे एक नंबर से फॉर्मूला बन सकता है, नहीं। आपको अगर फॉर्मूला फॉर्मेशन का आ गया ना, जिससे मुझे जो लग रहा है केमिस्ट्री में, क्लास 10th के केमिस्ट्री में सबसे इजी चैप्टर इसके अलावा कोई नहीं है। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, इसके अलावा कोई चैप्टर नहीं है। आप आगे भी पढ़ोगे सारे, मतलब ऐसे आपको थोड़े लॉजिकल चैप्टर लगेंगे, तो ये आप थोड़ा पढ़ना अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई सारे पूछते हैं बच्चे कि अगर हमने हाइड्रोजन की जगह पर अगर हम भूल गए कि क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अब अगर हम भूल गए कि हाँ लिखना पेपर में, जैसे एमसीक्यू फॉर्मेशन में अगर कहीं भी आ गया तो क्या हम भूल गए लिखना, और एक नंबर के कारण हमारा नंबर कटेगा, तो एक नंबर के कारण आपको आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, पूरा नंबर सीबीएसई काटती है इसमें, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन दिया है। आपको पूरा फॉर्मूला जो है रिप्रेजेंट करना है इन ए करेक्ट मैनर। आपको कोई भी गलत मैनर में आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करना है बेसिकली। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ये आपको मैंने एज ए छोटा सा आपको हिंट दिया है कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चन पूछती है। अब आगे आते हैं, आगे जैसे जैसे चलेंगे वहां पे क्वेश्चन जो होते हैं फॉर्म होते जाते हैं। आपको अगर ध्यान से पढ़ो, देखो जैसे आप अभी 10th क्लास में आए हो, अभी तुरंत आप 10th में एंटर किए हो, लेकिन आपको अब एक ऐसा टारगेट लेकर चलना है। कुछ भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, बेसिकली आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो, बेसिकली आप पॉलिटिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो, बेसिकली आप जियो का चैप्टर पढ़ रहे हो, या आप किसी भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी नोट्स पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर, चलो चैप्टर ही पढ़ रहे हो, आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन फॉर्मेशन पे ध्यान देना है कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि सीबीएसई कभी भी नोटबुक से पेपर नहीं बनाती, ना बुक से बनाती है, वो हमेशा बाहर से बनाती है और लॉजिकल मैनर पे बनाती है कि बच्चे का दिमाग चल सके। ठीक है, वो बच्चा दिमाग लगा सके। अभी जो पेपर हुआ था बोर्ड का, अभी मैंने देखा टफ पेपर आया था मैथ्स का, बट इजी पेपर था साइंस का।
क्यों? क्योंकि सीबीएसई का मतलब ऐसे गाइडलाइन था कि आप जितना टफ पेपर जो आपने मैथ्स का किया है, जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया था उनकी बात चल रही है, बेसिक वालों की नहीं चल रही, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों की बात चल रही है। तो जिन्होंने मतलब टफ पेपर दिया था मैथ्स का, उनको ऐसे इंप्रूव करने के लिए, अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए बेसिकली आपको साइंस का पेपर में थोड़ा इजी क्वेश्चन पुट कर दिया था, ठीक है। और एक बात और, आपको ऐसे क्लास 10 साइंस में, साइंस और मैथ्स आप लिख के ले लो, आपको इंपॉर्टेंट है साइंस और मैथ्स। बेसिकली आप एसएसटी का कोई भी बुक चलाते हो, नो प्रॉब्लम, आपको एनसीईआरटी एसएसटी की चलानी है चला लो, लेकिन साइंस और मैथ्स की रेफरेंस बुक ले लेना, क्योंकि उससे क्वेश्चन रेफरेंस बुक से ही आता है। आप किसी भी ले लेना, अरिहंत की, ओशवाल की, अब बेसिकली आप उसकी ले लेना, लेकिन ले लेना जरूर, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, फॉर्मेशन। और आप थोड़ा वैसे आप विजिट कर लेना कई सारे ऐप्स में, जहां पे आपको बेस्ट लग जाए बुक, वहां से ले लेना। अब स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस लूज करता है नेचर में, और आइडेंटिफाई करता है और फॉर्म करता है न्यू सब्सटेंस। बेसिकली क्या केमिकल सब्सटेंस? केमिकल, आप ये समझो, आपने कभी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में। क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा था? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होता है। बेसिकली आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, आपने कोई अगर याद हो तो। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। बेसिकली जैसे केमिकल रिएक्शन की कैसे बात कर सकते हैं, आप अगर इनको तोड़ दो, 6,6H12O6 को तोड़ के आप अगर केमिकल बनाओगे, रिएक्शन बनाओगे, तो आपका तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बन जाएगा C6H12O6 का। अब कहीं भी आपको फॉर्मूला वो बोल देगा कि राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, क्वेश्चन दे देती है सीबीएसई, ऐसे क्वेश्चन देती है, ठीक है। अब है ब्रेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू, वही अभी जो मैंने बताया आपको, केमिकल बॉन्ड्स, देखा आपको मैंने जो अभी बताया वो सेकंड पॉइंट पे आ गया कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली जो ये सारे जो केमिकल बॉन्ड्स है, जो केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, बेसिकली इनको जोड़ दो, केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज का केमिकल बॉन्ड बनेगा। अब आप अलग कर दो, अब आप इसको जोड़ दोगे तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, आप अलग कर दो तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। एक बार फॉर्मूला भी आता है और फॉर्मेशन भी आता है, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड, एक नए केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये रिस्पॉन्सिबल है अकरेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए, एज ए अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए बेसिकली एज ए यूज किया जाता है, ठीक है। अब द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहा है, ठीक है। कोई भी ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, कोई भी, ठीक है, जो भी पार्ट ले रहा है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला, रिएक्टेंट का ये पूछता है हर साल कि एनसीईआरटी के अंदर आप खोलो पेज, पहले पेज जहां पे आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वहां पे आप पहला क्वेश्चन देखो, वहां पे आपको लिखा हुआ रहेगा कि डिफाइन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है वो आप डिफाइन करो, और प्रोडक्ट क्या होता है वो भी डिफाइन करो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप ये लेकर चलना, ठीक है। तो जो सब्सटेंस है जो एक टाइप से पार्ट लेता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और एक चीज और, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा कुछ मत लेकर चलना कि यही इंपॉर्टेंट है, आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सारी चीजें पढ़ के जानी है, मतलब जो भी है बुक में सारी A to Z क्लियर कर देना, बुक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब क्लियर कर देना, कुछ नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। जो सब्सटेंस जो फॉर्म करे केमिकल रिएक्शन, एक टाइप से केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? जो केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डाइजेशन ऑफ फूड, जो अपने फूड का डाइजेशन होता है अपनी बॉडी में, रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एक टाइप से अगर हम बात करें तो एक सब्सटेंस है जो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन हो रहा है अपने बॉडी में। देखो हमारे बॉडी में रोज केमिकल रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है, रोज एनिमीज जो है, जो एंजाइम्स है अपनी बॉडी में, रोज डेड होते हैं, रोज एज ए बोन होते हैं, ठीक है, अगर हम बताएं। अब आ गया केमिकल इक्वेशन, वही जो अभी मैं बता रहा था केमिकल इक्वेशन कैसे बनाना है, वही सेम टॉपिक आ गया। तो केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का, फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज करके। सिंबल यही था जो अभी मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज का फॉर्मूला, उसे CO2, कार्बन, हाइड्रोजन, आप ऐसे ले सकते हो, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया, ये सब आपका आएगा। लेकिन आप जैसे सोच के चलते हो ना कि MCQ के अंदर CO2 का दे देगा, O2 का दे देगा बनाने के लिए, कि क्या होगा, नहीं, आपको सबसे ज्यादा एक टाइप फोकस करना है आपको लंबे लंबे क्वेश्चंस पे। क्लास 10th में आपको छोटा ऐसा कुछ नहीं पूछेगा,
आपको ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे ध्यान देना, आपको अलग अलग फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है कि क्या क्या पूछ सकता है बेसिकली। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म्स में हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेसिकली कर सकते हैं। ये एक ऐसा वे है जिसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को, रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिकली। किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन को, इन कॉन्साइज और इंफॉर्मेटिव वे में। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैंने ये आपको पहले भी एग्जांपल दिया था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मींस मैग्नीशियम का एक पार्टिकल और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल जब दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। इसका फॉर्मूला लिख दो आप, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फॉर्मूला इसका होता है MgO2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रख लेना। इसका फॉर्मूला होता है MgO2। जो वर्ड है इक्वेशन का उसको हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस में बाय राइटिंग द सिंबल्स एज फॉर्मूला। मैंने बताया आपको जो वर्ड है इक्वेशंस का उसको हम बेसिकली किस में लिखते हैं? लिखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस में, और उसको हम लिखते हैं राइटिंग सिंबल्स और फॉर्मूला को यूज करके। जैसे C6H12O6 है, अब ये तो ग्लूकोज का है, ऑक्सीजन। आप अलग अलग सॉरी आप अलग अलग सिंबल्स वगैरह राइट करके आप बना सकते हो बेसिकली। लेकिन आपको कभी भी एक पे डिपेंड नहीं रहना कि आपको अगर रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है, मान लो आपको लग रहा है कि 10 साल से ये रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई दे रही है, तभी आपको थोड़ा ऐसे भरोसा टाइप का करना है कि हाँ दे सकती है। नहीं तो फिर आपको आप जैसे पढ़ रहे हो बेसिकली, आप जो, मैं तो बोलता हूं कि आपने एक चैप्टर किया, मान लो साइंस का एक चैप्टर किया, मैथ्स का एक चैप्टर किया, अब सीबीएसई के क्वेश्चन के थ्रू जाओ, सीबीएसई ने जो क्वेश्चन करवाया उसके पास जाओ और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो बेसिकली। क्योंकि सीबीएसई ने जो क्वेश्चन पैटर्न दिया है ना बेसिकली, और 10 साल के हर पेपर, 10 साल की क्यों निकालने हमें, अभी लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सीबीएसई का क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, उससे आप ले सकते हो बेसिकली। सो ये एक टाइप से आपको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले चैप्टर का। सेकंड पार्ट भी आपको मिलता ही रहेगा ऐसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नाइस डे।